हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेडिटेक। सीसीएन लेक्चर सीरीज़ की आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वी लेंस। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको स्विचिंग के हवाले से बताया था कि स्विचिंग में बेसिकली कुछ ऐसा एक सिनेरियो होता है कि स्विच की मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं और उनका काम ये होता है कि डिफरेंट जो कंप्यूटर्स या कोई भी एंड डिवाइसेस हैं, जब उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी हो तो हर डिवाइसेस के अंदर एक ही पोर्ट होती है। तो डायरेक्टली उन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना मल्टीपल डिवाइसेस को मुश्किल होता है और वो पॉसिबल भी नहीं होता प्रैक्टिकली। तो इस वजह से उन मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए और लैब्स वगैरह की प्रिपरेशन के दौरान भी हम लोग स्विच को यूज़ करते हैं। स्विच बेसिकली एक लेयर 2 की डिवाइस है जो मैक एड्रेस के ऊपर काम कर रही होती है, और जब भी कोई भी डिवाइस के साथ अटैच होती है तो ये उसके मैक एड्रेस को अपने पास स्टोर कर देती है। और फिर जब किसी भी एक डिवाइस ने दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है तो स्विच उस डिवाइस को मैक एड्रेस को अपने जहन में रखते हुए उस डिवाइस के सेम एड्रेस के ऊपर वो डेटा या वो मैसेज ट्रांसफ़र कर देता है। अब मसला ये है, सवाल क्या पैदा होता है कि उस स्विच के लैन के अंदर जितनी भी डिवाइसेस बेसिकली आपस में कनेक्ट होंगी वो सारी की सारी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन के काबिल तो हो गई, लेकिन अगर हम लोगों ने प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिहाज से देखना हो और उनकी कम्युनिकेशन को ब्लॉक करना हो, उनमें से कुछ डिवाइसेस को आपस में हम लोग अगर अलाउ कर दें कि ये कम्युनिकेट कर सकती हैं और कुछ डिवाइसेस को अगर अलाउ कर दें कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो इस पर्पज़ के लिए फिर हम लोग वी लेंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वी लेंस कहलाती हैं बेसिकली वर्चुअल लेंस। एक स्विच के अंदर एक से ज़्यादा और लेंस जब हम लोग क्रिएट करवाते हैं तो इसको वर्चुअल लैन कहा जाता है। तो वर्चुअल लेंस क्रिएट करने का बेसिकली तरीका ये होता है कि वी लैन का हम लोग एक यूज़ करते हैं नाम, और फिर उसके बाद 1 से लेकर 1005 तक हम लोग उनमें से कोई भी आईडी दे के उस इतनी वी लैंड्स हम लोग किसी एक स्विच में क्रिएट करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम लोगों ने इन वी लैंड्स को क्रिएट करना होता है तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट 2, 4, 5, 10 वी लैंड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी स्विच के अंदर जो होती है वो वी लैन 1 होती है। वी लैन 1 जो होती है उसको डिफ़ॉल्ट वी लैन भी कहा जाता है, और इस पहली जो बाय डिफ़ॉल्ट वी लैन होती है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो किसी भी स्विच के अंदर बिल्ट इन होती है। अब ये आपके सामने है, ये एक स्विच है। इस स्विच के अंदर एक हम लोग वी लैन 70 बना दी, एक वी लैन 200 बना दी। इस तरह से हम लोग कई वी लैंस क्रिएट कर सकते हैं, और इन वी लैंस की आपस में फिर बाद में हम लोग कम्युनिकेशन भी देखेंगे कि इनकी कम्युनिकेशन को किस तरह से पॉसिबल बनाना है। अब हम लोग चलते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर और वहाँ पे देखते हैं कि प्रैक्टिकली इसको बेसिकली किस तरह से वी लैंस बनाई जाती हैं और इनको प्रैक्टिकली किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब हम लोग सबसे पहले एक स्विच ले लेते हैं। इस स्विच की लैन में हम लोग डिफरेंट पीसीज और कोई कुछ भी एंड डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, उन डिवाइसेस को हम लोग कनेक्ट करते हैं।
जी, तो अब हम लोगों ने कंसिडर किया कि 3 मुख्तलिफ़ डिवाइसेस को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इनको हम लोग देखें लास्ट क्लास में, जैसे अगर आप लोगों ने अगर वो मेरी पिछली क्लास ली हो, उसमें अगर आप लोगों ने देखा हो कि किस तरह से हम लोग इन मुख्तलिफ़ जो डिवाइसेस को DHCP के ज़रिए IP देते हैं। तो लास्ट क्लास में मैं बाय यूजिंग मैंने राउटर इनको IP दिया था। तो यहाँ पे मैं एक राउटर ऐड कर लेता हूँ ताकि बार बार इंडिविजुअली जो है ना इनको जाके स्टैटिक IP देने से बेहतर है कि हम लोग एक IP की सीरीज़ हम लोग इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। उसका एक और प्रैक्टिकली जब हम लोग प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी बेसिकली जब राउटर को बेसिकली जो है ना गेट DHCP सर्वर बना दिया जाता है, उसमें DHCP को इनेबल कर दिया जाता है। तो राउटर में DHCP इनेबल मैं ज़रा आपके सामने दोबारा इस कॉन्सेप्ट को रिपीट करता हूँ। हम लोग एक राउटर यूज़ कर लेते हैं सिस्को का 2911। इस राउटर को फिर मैं स्विच के साथ मिला लेता हूँ। ताकि अब देखें ना यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इन डिवाइसेस को कोई IP नहीं मिला हुआ। इन डिवाइसेस को DHCP के ज़रिए हम लोग बेसिकली IP दिलवाएंगे। तो राउटर को मैं सबसे पहले एक्सेस कर लेता हूँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर चला जाता हूँ। इसके मैं इंटरफेस को एक्सेस कर लेता हूँ, गीगाबिट ईथरनेट। इस स्पेसिफिक इंटरफेस को एक्सेस करने के बाद सबसे पहले इसके और स्विच के दरमियान में जो कनेक्शन डाउन है, इस कनेक्शन को मैं अप करूँगा। तो उसके लिए मैं इसको अप कर दिया। उसके बाद राउटर में हम लोग सबसे पहले जब हम लोगों ने इसके इंटरफेस को एक्सेस किया तो उस इंटरफेस में एक हम लोग IP दे देते हैं। तो राउटर का जो बेसिकली गेटवे का जो इंटरफेस होता है, ये हर एक एंड डिवाइसेस का जो गेटवे होता है ये, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर हम लोग राउटर में एक IP देते हैं। IP एड्रेस, लेट्स सपोज हम लोग एक प्राइवेट IP एड्रेस की स्कीम दे देते हैं 192.168.10.1। फिर उसी के अकॉर्डिंगली उसका मास्क हम लोग इंट्रोड्यूस करवा देंगे यहाँ पे। अब आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि राउटर के बेसिकली इस इंटरफेस का जो IP होगा, इसकी लैन में जितनी भी डिवाइसेस लगी होंगी वो इस इंटरफेस के साथ उन सब का ये गेटवे कहलाएगा। तो ये हम लोगों ने दे दिया 192.168.10.1। इसके बाद अब हम लोग इसकी इंटरफेस से बाहर आएंगे। अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके वहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली IP का एक पूल बना देना है। तो उसके लिए एक कमांड है हमारे पास IP DHCP पूल, और उस पूल का नाम। अब हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेट्स सपोज किसी एक बैंक के अंदर देखें तो उसमें एडमिन डिपार्टमेंट हो सकता है, HR डिपार्टमेंट हो सकता है, वगैरह वगैरह। किसी भी डिपार्टमेंट को हम लोगों ने कोई एक स्पेसिफिक पूल देना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग लेट्स सपोज उसमें एक पूल बना देते हैं। हम एडमिन के नाम से एक पूल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं यहाँ पे। उस पूल को बनाने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट इसमें नेटवर्क दे देंगे। IP का जो पूरा एक नेटवर्क देना है, तो नेटवर्क हम लोग 192.168.10.1 राउटर का गेटवे था, तो 192.168.10.0 का पूरा हम लोग नेटवर्क दे देंगे। यानी इस नेटवर्क की जो IPs होंगी वो DHCP के ज़रिए इसके क्लाइंट्स को मिल जाएंगी। इसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने नेटवर्क दे दिया। उसके बाद फिर हम लोग इसका गेटवे दे देंगे डिफ़ॉल्ट राउटर, तो वो होगा 192.168.10.1। इसके बाद DNS बेसिकली नाम के ज़रिए IP को रिज़ॉल्व करके लेके आता है। तो DNS हम लोग गूगल का दे देंगे। कोई भी आप DNS अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दे सकते हैं जी। DNS सर्वर देने के बाद अब हम लोग ज़रा कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेते हैं। अब ज़रा हम इन डिवाइसेस में जाके देखते हैं कि उनको DHCP के ज़रिए क्या IP मिल गया। जी, DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल 192.168.10.2। इसी तरह से हर एक डिवाइस को हम लोग जब उसमें DHCP
चेक करेंगे तो DHCP के ज़रिए उसको IP मिल चुका होगा। टेन डॉट 4 10.5। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि इस सेम स्विच के लैन के अंदर जितनी भी डिवाइसेस बेसिकली यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं, तो ये सारी की सारी डिवाइसेस आपस में जी। तो अब हम लोग इस नेटवर्क में कहीं से भी होके किसी भी जो है एंड डिवाइस को पिंग करेंगे, उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी। मैं ज़रा आपको एक पिंग करके दिखाता हूँ। अब ये एक डिवाइस यहाँ पे है 10.2 वाली, और 10.5 डिवाइस मेरे पास ये यहाँ पे है। तो इस स्विच में जो भी डिवाइसेस हैं वो अभी कम्युनिकेशन के पॉसिबल हो गई हैं। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि ये एक मेरे पास एक अलग से डिपार्टमेंट है, ये एक अलग से डिपार्टमेंट है और ये एक अलग से डिपार्टमेंट है, या इनको कुछ अलग से हम लोगों ने प्रिविलेजेस देनी है, तो इन प्रिविलेजेस को मेंटेन करने के लिए मुझे यहाँ पे VLANs क्रिएट करनी होंगी। तो इस वजह से अब हम लोग जो टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है हमारे पास VLAN। तो VLAN क्रिएट करने के लिए हम जो सबसे पहले जो डिवाइस होती है वो स्विच होती है। स्विच के अंदर बेसिकली हम लोग VLANs को क्रिएट करते हैं। तो मैं स्विच को सबसे पहले एक्सेस कर लेता हूँ। बेसिकली स्विच को एक्सेस करने का मैंने आपको बता दिया था पूरा एक प्रोसीजर, सिस्को के स्विच को किस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे टेराटर्म और पुट्टी, और उनके साथ एक डिवाइस, एक केबल यूज़ होती है जिसका नाम है कंसोल केबल। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हुई तो आप लोग मेरा पिछला लेक्चर देख लें, वहाँ से आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से हम लोग किसी फ़िज़िकल स्विच को या राउटर को, जो सिस्को का डिवाइस है या किसी भी वेंडर की डिवाइस है, किसी भी OEM की डिवाइस है, उसको फ़िज़िकली किस तरह से एक्सेस किया जाता है। यहाँ पे अब हमने इस स्विच को एक्सेस कर दिया। इसके बाद इसकी हम लोग ज़रा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इंटरफेस VLAN 10। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये जितने भी नेटवर्क्स आ रहे हैं इस एरिया में, इनको हम लोग VLAN 10 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी मेंशन भी कर देते हैं इनको VLAN 10। इस तरह से इसको हम लोग VLAN 20 बना देते हैं और इसको VLAN 30 डिक्लेयर कर देते हैं। अब VLAN 10 हम लोगों ने इसको एक्सेस कर लिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब स्विच के ऊपर देखिए हमने एक्सेस किया तो सारी की सारी पोर्ट्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 के अंदर हैं। लेकिन अब हम लोग पहली लेट्स सपोज चाहते हैं कि जो पहली वाली कुछ पोर्ट्स लगी हुई हैं उनको VLAN 10 के अंदर रखें, नेक्स्ट कुछ पोर्ट्स को हम लोग VLAN 20 के अंदर रखें, और इसी तरह से ऑनवर्ड्स कुछ पोर्ट्स को VLAN हम लोग 30 के अंदर रख लेते हैं। तो ये जो पहली 3 पोर्ट्स हैं हमारी, पहले 3 ये जो पीसेस हैं वो फास्ट इथरनेट 0/1, 0/2 और 0/3 के साथ कनेक्ट हैं। तो पहली 3 को हम लोग VLAN 1 में रख लेते हैं। तो उसके लिए तरीका क्या है, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर 3 तक हम लोग सबसे पहले स्विच पोर्ट मोड एक्सेस लिंक्स हम लोगों ने क्रिएट करने हैं। तो हम लोग इसलिए स्विच पोर्ट एक्सेस में चले जाएंगे, और किसको हम लोगों ने एक्सेस देनी है, इनको कौन से VLAN में एक्सेस देनी है, तो स्विच पोर्ट एक्सेस दे देंगे हम लोग इनको VLAN 10 की एक्सेस दे देंगे। तो इस तरह से हमारे पास VLAN 10 क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो 3 पोर्ट्स हैं वो हमारे पास VLAN 10 में चली जाएंगी। तो मैं ज़रा आपको अगर शो करवाऊँ इनका बिहेवियर, तो डू शो VLAN करते हैं हम लोग। तो अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो VLAN 1 है उसमें 0/4 से ऑनवर्ड जो बाकी सारी जो केबल्स हैं वो 0/4 से ऑनवर्ड यूज़ हुई हैं। जबकि जो VLAN 10 बनाई है तो फास्ट इथरनेट 0/1, 0/2 और 0/3 ये तीनों की तीनों VLAN 10 में चली गई। अब इसका बेसिकली फ़ायदा क्या हुआ हमारे पास
हमें इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो डिवाइसेस हमारे पास वीलैन जो डिवाइसेस हमारे पास वीलैन 10 के अंदर कनेक्ट हैं, वो डिवाइसेस वी बाकी और किसी भी डिवाइस के साथ, किसी भी नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती, जबकि वो डिवाइसेस आपस में अगर उन्होंने कम्युनिकेट करना हो तो वो कर लेंगी। अब जैसे लास्ट टाइम हमने इनको पिंग किया था, इसी तरह से अभी पिंग करके देखते हैं जी। तो अब इस वीलैन के अंदर जो डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस को मैं ज़रा जैसे पहले पिंग किया था 192.168.10.5 के नेटवर्क से, तो मैं इनको पिंग करके चेक करता हूँ कि क्या अभी भी ये डिवाइसेस आपस में एक दूसरे को पिंग कर रही हैं। पिंग से मुराद रीचेबिलिटी, तो पिंग 192.168.10.5, तो अब ये डिवाइसेस एक दूसरे को बिल्कुल भी पिंग नहीं कर रही। इसका रीज़न ये है कि ये बेसिकली अब डिफरेंट वीलैंड्स के अंदर बेसिकली कनेक्ट हो गई हैं। इसी तरह से हम लोग बाकी भी जिन डिवाइसेस के ऊपर जिन पोर्ट्स को जिन वीलैंड्स के अंदर डालना हो, हम लोग उनको ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम लोग इसी तरह से इंटरफेस फास्ट इथरनेट इंटरफेस हम लोगों ने एक रेंज बनानी है, क्योंकि जस्ट हम लोगों ने किसी एक पोर्ट को नहीं किसी एक वीलैन में डालना, जब बल्कि मल्टीपल पोर्ट्स हैं, तो उसके लिए इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर तो हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो 0/4 से लेकर 6 तक, 4, 5, 6, इनको हम लोगों ने स्विच पोर्ट मोड। अब स्विच पोर्ट के दो मेन मोड्स होते हैं, एक स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस जो होता है बेसिकली एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जबकि जो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक है वो स्विच टू स्विच या स्विच टू राउटर अपलिंक क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन। अब हम लोग एक वीलैन बना देते हैं यहाँ पे 20, ठीक है, वीलैन बना ली। उसके बाद अब ये जो हमारे पास ये जो नेक्स्ट ये वाली, अब देखें ये तीनों की तीनों हमारे पास दोबारा से अप हो रही हैं, चूँकि न्यू वीलैन हम लोगों ने इनको एक न्यू इंटरफेस क्रिएट करवा दिया। अब हम लोग चेक करते हैं। अब हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो वीलैन 1 है, जी, तो ये अब नेक्स्ट की जो हमारे पास पोर्ट्स थी वो हमारे पास वीलैन 20 में चली गई। इसी तरह से वीलैन 30 बनाएंगे और जितनी 1 से लेकर 1000 एंड हमारे पास अवेलेबल हैं 1004 तक हम लोग वीलैंड्स क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद उन लेयर 2 के अंदर भी हम लोग बेसिकली कम्युनिकेशन को रोक सकते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट है जिन नेटवर्क की डिवाइसेस की, उनकी कम्युनिकेशन को हम लोग पॉसिबल बनाना हो, और बाकी एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन को हम लोगों ने अगर उससे रोकना हो, वर्चुअल लैन्स क्रिएट करनी हो एक ही नेटवर्क के अंदर, तो इस पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वीलैंस। तो आज तक के लिए इतना ही। वीलैंस की मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, वीलैंस को किस तरह से बनाया जाता है, किस पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। तो नेक्स्ट फिर हम लोग इसी स्विचिंग के टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।